नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। जन्मदिन की बधाई हो बेटा। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू पापा। ऐसा एक बेटी ने अपने पापा से कहा। अनन्या नाम की ये लड़की अभी अभी अपने कॉलेज में ज्वाइन किया था उसने, और आज वो बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका जन्मदिन जो था। लेकिन जन्मदिन के साथ साथ ही उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे क्योंकि उसने अपने पापा से एक छोटी सी बात छुपाई थी। लेकिन पापा है उसके, ये बात सोच के उसके मन में आखिर ये बात बताने का उसने फैसला किया। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोले बेटा, क्या बात है? पापा, एक्चुअली कोई आदमी है, वो मुझे परेशान कर रहा है। कौन है? मैं पुलिस में हूँ, तुम जल्दी बताओ, मैं इसको जेल भिजवा दूंगा। पापा, उस तरीके से नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, पर पता नहीं क्यों हर रोज जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ वो मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। मैंने उसे पैसा देने की कोशिश की, कई बार खाना भी देने की कोशिश की, पर वो ये सब कुछ नहीं लेता। वो बस हाथ जोड़ता है और बोलता है, बेटा मुझे मुक्ति दिला दो, मुझे मुक्ति दिला दो। पापा, मैं भला उसकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं बहुत परेशान हूँ, क्या आप उसमें कुछ कर सकते हैं? पापा ने कहा, मैं ट्रैफिक पुलिस विभाग की मदद से सीसीटीवी कैमरा की मदद से देखता हूँ कि वो कौन व्यक्ति है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। जल्द ही मैं उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करवाऊंगा। बेटी परेशान थी कि कहीं कोई निर्दोष न फंस जाए, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में जो दिखाई दिया वो किसी के लिए भी चौंका देने वाला था। बेटी तो वहाँ खड़ी थी, ट्रैफिक के रिकॉर्ड में थी, पर वो गुस्से में थी। पर वहाँ सामने कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ी थी। जो व्यक्ति सामने जिससे बेटी बात कर रही थी वहाँ तो कोई था ही नहीं, पर वो गुस्से में बोल रही थी, आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। बेटी को यूं अकेले में बोलता देख पिता परेशान हो उठे, पर बेटी ने जो सीसीटीवी कैमरे के सामने ही खड़ी थी इस रिकॉर्डिंग को देखकर भौचक्का हो गई और पापा से कहा, पापा मैं पागल नहीं हूँ, मैंने सच में उस व्यक्ति को देखा था। वो लगातार मेरे आगे हाथ जोड़ रहा था और बार बार मेरे आगे गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा था, बेटा मुझे मुक्ति दिला दो, मुझे मुक्ति दिला दो। पापा, मुझे नहीं पता वो कौन है। बेटा, मैं जानता हूँ तुम सच कह रही हो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है ये वही है। कौन पापा? शायद अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। पर पापा, कौन सा सच? चलो, आज इस सच का खुलासा जरूर होगा, लेकिन पहले तुम्हारी माँ के साथ मुझे इस बारे में बात करनी होगी, क्योंकि यह सच मैं तुम्हें अकेले नहीं बता सकता। ये एक बहुत बड़ा सच है, शायद तुम इसे जल्दी स्वीकार न कर पाओ, लेकिन अब तुम 18 साल की हो चुकी हो और इतनी मैच्योर तो हो ही गई हो कि इन बातों को समझ सको। तो आज मैं तुम्हें वो राज की बात बताऊंगा जिसे जानना तुम्हारा हक भी है, और शायद तुम इस पे कुछ रिएक्शन दो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इसमें अपनी मैच्योरिटी जरूर शो करोगी और तुम हमें गलत नहीं समझोगी, क्योंकि ये सच जानना तुम्हारा अधिकार भी है और तुम्हारे लिए ज़रूरी भी। पर अनन्या के मन में तो बहुत सारे सवाल उमड़ घुमड़ करने लगे। उसके दिल में जो चिंता घूम रही थी, आखिर उसकी माँ ने इस बात को समझ लिया और पूछा, क्या बात है अनन्या, तुम परेशान क्यों हो? अनन्या ने उस बूढ़े व्यक्ति की और अपने पिता की सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा, शायद आज मैं तुम्हें वो बात जरूर बताना चाहूँगी। बात आज से 17 साल पुरानी है। 17 साल पहले तुम्हारे पिता, ये नहीं जिन्हें तुम अपना पिता कहती हो, वो नहीं, तुम्हारे बायोलॉजिकल पिता, तुम्हारे असली पिता ने तुम्हें मारने की कोशिश की। पर तुम क्यों, ये मुझे नहीं पता, पर जब मुझे तुम्हारे सच का पता चला तो वो मेरे लिए हिला देने वाला था। आखिर ऐसा कौन सा सच था अनन्या के जीवन का, क्यों उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश की? ये कहानी 20 साल पुरानी है। 20 साल पहले मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसके बारे में सारा सच मुझे नहीं पता था। वो व्यक्ति बहुत ही बुरा था। उसने शुरू शुरू में तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक उसका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया। वो मेरे साथ भी अजीब था और उसे अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देने लगी। अजीब सी एक औरत उसके पीछे पड़ी रहती जो सिर्फ उसे दिखाई देती, पर मुझे नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत जोर दिया, बहुत पूछा कि कौन है वो, पर वो कुछ बताता ही नहीं। पर एक दिन
वो एक आत्मा, एक प्रेत आत्मा मुझे भी दिखाई दी। वो गुस्से में थी। उसने कहा, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगी। तुम्हारे पति ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझसे मेरा जीवन छीन लिया, मेरे साथ इतना बुरा किया कि कोई इंसान किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे जान से मार दिया। मेरी छोटी सी जिंदगी थी, मेरे माता पिता थे, पर उसे मुझ पर दया नहीं आई। मेरी गलती ही क्या थी? मैं तो उसके यहाँ बस काम ही तो करती थी, पर उसके दिल में आया लालच और उसके दिल में आया स्वार्थ। उसने मुझे मार दिया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये बातें सुन के मैं बहुत डर गई थी, पर जब उसका सारा सच मेरे सामने आया तो मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे मुक्ति दिलाऊंगी, उसकी तड़प को ख़त्म कर दूंगी। लेकिन वो आत्मा बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, नहीं, जिसने मेरे साथ बुरा किया है मैं उसे ख़त्म करके रहूंगी, फिर चाहे उसके रास्ते में कोई भी आए। अगर तुम या तुम्हारी बेटी भी मेरे रास्ते में आई तो मैं उसे भी ख़त्म कर दूंगी। वह आत्मा बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था और वो अन्याय करने वाला तुम्हारा अपना पिता था। पर मैं इस बात को नहीं समझ पा रही थी। उस वक्त मैं गर्भवती थी और मेरे पेट में तुम पल रही थी। मेरे पति ने उस लड़की के साथ प्यार का नाटक किया और जब उसने उससे ब्याह करने की बात कही तो उसे धोखे से ले जाके एक ऊंची पहाड़ी से धक्का दे दिया। उस लड़की की मृत्यु हो गई और उस आत्मा के भटकते रहने से ही मेरे पति को वो जान से मार देना चाहती थी, क्योंकि उसकी तड़प ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वह गुस्से में थी और मुझे इस बात का पता नहीं था, पर वो उसे खींचते हुए न जाने कैसे उस पहाड़ पे ही ले गई। पहाड़ पे जाने पे मेरे पति के पीछे पीछे मैं भी पहुंच गई। वहाँ पे मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और वहीं पे मैंने तुम्हें जन्म दिया। और वहाँ पे जन्म देने में किसी ने मेरी मदद नहीं की, बस एक स्त्री आई थी जो लाल रंग की साड़ी में थी, उसी ने मेरी मदद की थी तुम्हारे जन्म करवाने में। पर पता नहीं वो कौन थी। उस समय तो मैं जानती भी नहीं थी कि वो कौन थी, पर बाद में उस व्यक्ति का सच यानी उस स्त्री का सच मुझे पता चला, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक शक्ति थी, जो शक्ति देवी माँ के अंदर होती है। क्योंकि मुझे मेरी बेटी मेरी गोदी में थी, पर वो मेरा पति जो उस समय तक मुझे प्यार का दिखावा करता था, उसने मेरी बेटी को उठा लिया और उस प्रेत आत्मा को और मुझे धमकाने लगा कि अगर उसने मुझे नहीं छोड़ा तो वो इस नन्ही बच्ची को पहाड़ से नीचे फेंक देगा और इसकी मृत्यु की जिम्मेदार तुम होगी। पर ना जाने कहाँ से वो प्रेत आत्मा हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि तुम इसे ना मारो, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं लेकिन तुम्हें सज़ा देना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए इसे ना मारो। पर ना जाने आसमान से एक बहुत ज़ोर की बिजली कड़की और उस प्रेत आत्मा से कोई शक्ति निकली और देवी माँ की मंदिर से भी एक शक्ति निकली, जिस मंदिर के सामने ही मैंने उस बच्ची को जन्म दिया था। उस मंदिर की शक्ति से इतनी तेज रोशनी निकली कि मेरी छोटी सी बच्ची एक विशाल दुर्गा माँ के रूप में आ गई, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। दुर्गा माँ ने अपना त्रिशूल उठाया और उस व्यक्ति के यानी मेरे पति के सीने में ही गाड़ दिया। उसे कहा, तुम्हारे पापों का दंड आज मैं स्वयं तुम्हें देने के लिए आई हूँ। इस कन्या की मुक्ति का भी प्रबंध मैंने कर दिया है, लेकिन तुम्हारे इस पाप का दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। तुमने न सिर्फ एक मासूम लड़की को मार दिया, बल्कि एक नन्ही नवजात बच्ची को जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, तुमने उसे भी मारने की कोशिश की। आज तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। आज तुम्हें सिर्फ अपने शरीर से मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तड़पते रहेगी। तुम्हारे पाप का अंत होगा, पाप का अंत हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हारे प्रायश्चित का कोई अंत नहीं होगा। तुम्हारे प्रायश्चित के लिए तुम्हें खुद मेरे आगे हाथ जोड़ना होगा, मेरे इस नन्हे रूप के आगे हाथ जोड़ना होगा। और जब तुम हाथ जोड़ोगे, सच्चे मन से गिड़गिड़ाओगे, तब मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी। इसके लिए इंतजार करो, सालों साल इंतजार करो, तुम्हारे शाप की मुक्ति कभी नहीं होगी। पापा से आपकी शादी कैसे हुई? बेटा, तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार तो हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसी बीच इस केस की जांच करने आए तुम्हारे पिता, इंस्पेक्टर रंजीत, वो मेरी ज़िंदगी में आए। उस समय केवल मेरे सपोर्ट में मेरी सास ही खड़ी थी, जो चाहती थी कि मैं एक नया जीवन शुरू करूं। उनका तो कहना था कि मैं बच्चे को भी पाल लूँगी, तुम अपना जीवन निश्चिंत होकर शुरू करो। पर मेरे पिता
सामान ससुर जी इस चीज़ के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने कहा, एक माँ को उसके बच्चे से कोई कैसे अलग कर सकता है। यह बात इंस्पेक्टर अरिजीत ने भी सुनी और उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, पर तुम्हारी बच्ची के साथ अपनाना चाहता हूँ, अकेले नहीं। फिर हमारी शादी हो गई और कुछ सालों के बाद तुम्हारी बहन भी पैदा हो गई। हम अपने परिवार में बहुत खुश रहे। तुमने तो अपने पिता को देखा ही है, वह तुमसे कितना प्यार करते हैं। कभी भी तुम में और तुम्हारी बहन में कोई भेदभाव नहीं किया है। पर आज ये सच जान के तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे पता नहीं। क्या तुम अपने पिता को स्वीकार कर पाओगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ सालों के बाद तुम्हारी बहन का जन्म हुआ तो हमारे जीवन में दो गुनी खुशियाँ आ गईं। तुम और तुम्हारी बहन के बीच कभी तुम्हारे पिता घोड़ा बनते, तुम्हारे लिए नए नए तोहफे लाते, तो तुम्हारे बहन के साथ भी बहुत देर खेलते। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया। लेकिन आज ये दर्द क्यों उभर के सामने आ रहा है? आज लग रहा है उस श्राप के पूरा होने का समय हो गया है, जो उस व्यक्ति को मिला था जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की और उस निर्दोष लड़की को मार दिया था। शायद उसकी मृत्यु तो हो गई, उसके पाप तो धुल गए, पर प्रायश्चित अभी तक नहीं धुला। उसके दुख का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन आज उसके दुख का अंत होने का शायद समय आ गया है। तभी तो तुम्हारे सामने वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और आज तुम उसकी मुक्ति का प्रबंध खुद करोगी। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा। नहीं माँ, मैं इस मुश्किल का सामना करूँगी। आप लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आपने और पापा ने मेरी ज़िंदगी को संवारने में सिर्फ आपका ही हाथ है, और आप जो कहेंगे वही मैं करूँगी। आखिरकार माँ के कहने पे उसने पूजा, हवन और जो कुछ भी पूजा प्रक्रिया होती है सब कुछ किया। अनन्या के इतना सब कुछ करने से उस आत्मा को बहुत शांति मिल रही थी। अनन्या इस बात को महसूस कर पा रही थी कि उस आत्मा के घाव धीरे धीरे भर रहे हैं। वह उसे सामने देख पा रही थी, पर कोई भी व्यक्ति उसे नहीं देख सकता था, न पंडित न माता पिता। पर अनन्या उसे देख सकती थी। वह देख रही थी कैसे उसकी पूजा की प्रक्रिया से धीरे धीरे उस व्यक्ति के घाव भर रहे हैं। वह शांत हो रहा है। वह उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा है और बोल रहा है, तुम देवी हो, तुम मेरी पुत्री नहीं, तुम देवी माँ हो, और मैं देवी माँ के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। देवी माँ ने आज मेरे प्रायश्चित को पूरा कर दिया है। मैं अपनी मुक्ति को प्राप्त कर रहा हूँ। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रक्रिया बहुत कठिन थी। 3 दिनों तक अनन्या उस पूजा में बैठी रही, लेकिन वह अपने उस पूर्व पिता को मुक्ति दिलवा के दम लिया। शायद उसके कर्मों का फल भगवान ने उसे बहुत सालों तक दे ही दिया था, और आज उसकी मुक्ति का दिन था। उस प्रक्रिया को उसने महसूस किया। धीरे धीरे उसके भी मन में बहुत सी शांति आने लगी। उसने महसूस किया वो आत्मा जो उसके सामने खड़ी थी, उसके सारे घाव भर गए हैं, और वो धीरे धीरे हवा में ही विलीन हो रहा है। देखते ही देखते वह हवा में ही गायब हो गया, और उसने हाथ जोड़े हुए थे। ये प्रक्रिया पूरा होने के बाद अनन्या ने हवन में भी सहयोग किया, और उसके बाद अपने माता पिता के गले लग के बोली, दुनिया में आपसे अच्छा माता पिता मैंने नहीं देखा। आपने कहा कि ये मेरे बायोलॉजिकल पिता नहीं है, पर उनसे बढ़कर हैं। उन्होंने मेरे जीवन में हर खुशी भर दी, और आज मैं बहुत खुश हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वजह से हूँ। और आज के बाद कोई भी मेरे उस बायोलॉजिकल पिता के बारे में कोई बात नहीं करेगा। उन्हें मुक्ति चाहिए थी, मैंने उन्हें मुक्ति दे दी, लेकिन आज के बाद मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं है। शायद मेरी जगह कोई भी लड़की होती तो शायद उन्हें कभी माफ़ भी नहीं कर पाती, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा कर्म किया था, लेकिन उनके कर्मों का फल उन्हें मिल गया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।